हम आज देखेंगे ई विकास प्रणाली पे हम ई टोकन जनरेशन कैसे करेंगे। विकसित मध्य प्रदेश की पहचान डिजिटल किसान। अब प्रत्येक किसान के समय पर और पारदर्शी उर्वरक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल से आप आपका टोकन बुक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाने के लिए आपको गूगल पे ई विकास MP कृषि आप जैसे लिख देंगे गूगल पे, तो यहाँ पर आपका ई विकास प्रणाली आ जाएगा। इसको आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे निर्देश पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे आप सीधे से जाके आप यहाँ से आपका लॉगिन करके टोकन ले सकते हैं। अगर आप सिकमी किसान हैं, आपने आपकी ज़मीन किसी को खोट से दी है, बटाई से दी है, तो आप ये सिकमी किसान वाले विकल्प पे जाएंगे और अपना आधार से लॉगिन करके जिसको भी आपने ज़मीन दी है खोट से उसका आधार नंबर OTP सत्यापित करके आप उसको ज़मीन प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, वो आपका खाद प्राप्त करेगा। ऐसे ही असक्षम किसान हैं तो वो भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा। मृत किसान जो है तो आप नामांतरण पेंडिंग है तो वहाँ भी आप अपना आधार नंबर डाल के मृत किसान की सारी डिटेल्स भर के आप अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है। ये सारे अप्रूवल जो है अनुविभागीय अधिकारी से राजस्व से होने हैं, तो ये अप्रूवल जैसे ही आपको मिल जाते हैं तो आप उसका खाद प्राप्त कर सकते हैं। ई टोकन जनरेशन के लिए आपको ई कृषक ई टोकन जनरेशन पे जाना है। यहाँ पे आप पंजीकृत कृषक हैं, पहले से अगर पोर्टल में पंजीकृत है तो आप इस विकल्प से खाद प्राप्त कर लेंगे। इस पोर्टल पर आप पहली बार आए हैं तो कृषक का नवीन पंजीयन करके आप आधार कार्ड दर्ज करके यहाँ पे मैं सहमति आधार संबंधी जानकारी देके सत्यापित करके आप OTP के लिए आगे बढ़ सकते हैं। OTP डालने के बाद आपको इस तरह की आपकी स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आपका व्हाट्सअप नंबर आप सत्यापन कर लेंगे, मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए एक OTP देंगे, व्हाट्सअप नंबर पर OTP आ जाएगी आसानी से। व्हाट्सएप में सत्यापन करते हैं तो कभी भी भविष्य में आप OTP के लिए आपको परेशान नहीं, आपको डायरेक्ट सीधे व्हाट्सएप पे OTP प्राप्त हो जाएगी। अगर आप सहकारी समिति सदस्य हैं तो हाँ करेंगे। इस स्थिति में आप केवल जो जिस संस्था के आप सदस्य हैं वहीं से खाद ले सकते हैं। आप नहीं करते हैं तो आप कोई प्राइवेट डीलर, मार्केट के डबल लॉक केंद्र, प्राइवेट रिटेलर से आप खाद ले पाएंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट कर देना है भूमि की जानकारी एग्रीस्टेक के द्वारा आप यहाँ से जोड़ लेंगे। यहाँ से आप जैसे ही एग्रीस्टेक से आपकी भूमि प्रदर्शित हो जाएगी इस टाइप से। आपकी भूमि जैसे ही आपकी प्रदर्शित होगी, भूमि प्रदर्शित होने के बाद अगर आप बाई चांस आपका संयुक्त खाता इसके अलावा भी ज़मीन है जो नहीं आई तो यहाँ से आप संयुक्त खाता आपका जोड़ सकते हैं इस विकल्प से। इसके बाद में उर्वरक जिले का चयन करेंगे आप, मान लो देवास जिले है तो यहाँ से कर लेंगे जैसे मेरी ज़मीन पर हमने। इसके बाद में फसल विवरण का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, फसल विवरण आप चुन लेंगे। जो भी फसल आपने लगाई है वो आप चेंज कर सकते हैं। खाद उठाने के पहले अगर आपका मूड हो रहा है खाद उठाने के पहले कि नहीं हमें सोयाबीन नहीं मक्का, तो इसके पहले चेंज हो जाएगा। आपने एक बार अगर खाद ले लिया है, टोकन बुक कर लिया है, उसके बाद आपकी फसल चेंज नहीं होगी तो उसके पहले आप चाहें चेंज कर सकते हैं। सोयाबीन है तो सोयाबीन का हम खाद पे भी आप एक ही फसल भी सारे खसरों पर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो अलग अलग खसरों पर अलग अलग फसल अगर आप लगा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने अगर सोयाबीन फसल लगाई तो 17 किलो आपको, जो 2 एकड़ 80 आरा ज़मीन है तो इस पर आप करेंगे 17 किलो आपको नाइट्रोजन लगेगा, 49 किलो फास्फोरस और पोटेशियम